और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और उसमें फील्ड और कंटेंट्स वगैरह ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं एक्सेस को ओपन करता हूँ। एक्सेस ओपन किया। एक्सेस में आपके पास यहाँ पे ब्लैंक डेस्कटॉप आपके पास डेटाबेस है और यहाँ पे कस्टम वेब ऐप है। अब ये जो आपके पास होता है ये बेसिकली PHP और MySQL के लिए यूज किया जाता है। वेबसाइट में अगर आप ने कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर MySQL वगैरह उस पर ऐड करना है, PHP ऐड करना है, तो उसके लिए आप ये चीज ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी ये जितनी भी चीजें, ये दोनों क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे देखें। और उसके अलावा ये जितनी भी चीजें, ये सारी टेम्पलेट्स हैं, आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह एंड में देखेंगे कि आप इसमें टेम्पलेट्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। हमने जो डेटाबेस बनाया था वो वर्चुअल एकेडमी के नाम से हमने एक बनाया था, जो कि हमने डेस्कटॉप डेटाबेस हमने क्रिएट किया था। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, तो जब हमने फर्स्ट टाइम डेटाबेस बनाया था तो उसमें यहाँ पे आपके पास टेबल का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। टेबल का ऑप्शन इसने दिया था आपको। अब ये टेबल का ऑप्शन नहीं दे रहा। जैसे कि मैं फाइल में जाके जब मैं न्यू डेटाबेस बनाता हूँ, न्यू एक ब्लैंक डेटाबेस बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग, और यहाँ से मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जब ये डेटाबेस बना है तो यहाँ पे देखिए, डेटाबेस बनते ही आपके पास यहाँ पे आईडी वगैरह एक चीज इसने दे दी और आपके पास एक टेबल बन गया और इस तरह का ऑप्शन आ गया। तो ये ऑप्शन आपके पास जो है तो नॉर्मल आपने जो, अब ये जो ऑप्शन है जब इसे मैं क्लोज करूंगा तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से ये चीज लाने का क्या तरीका है उसके ऊपर हम काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक्सेस में जाता हूँ और यहाँ से देखिए टेस्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से अब वो ऑप्शन खत्म हो गया। अगर आपको एनेबल कंटेंट्स का यहाँ पे कोई भी और यहाँ पे आपको एनेबल कंटेंट्स का ऑप्शन देता है तो आप इस पे क्लिक करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे देखिएगा, एक्सेस को ओपन करता हूँ दोबारा और इसी तरह मैं वर्चुअल एकेडमी स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब न्यू टेबल बनाने के लिए आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट के बाद आपस यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, होम के साथ क्रिएट है और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है तो आपस देखिए यहाँ पे टेबल आ गया। अब टेबल में न्यू आपके पास आईडी आ गया, यहाँ पे देखें तो आईडी आ गया। आईडी के पास बाद आपके पास क्लिक टू ऐड, यहाँ पे देखें तो आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो आपके पास शॉर्ट टेक्स्ट है। मीन अगर आपने शॉर्ट टेक्स्ट लिखना है आप देख सकते हैं, नंबर 1 2 3 आपने लिखना है तो आप नंबर के यूज कर सकते हैं। करेंसी, जहां पे आप डॉलर या फिर आपने पैसों की बात करनी है वहां पे अपनी करेंसी चूज करना है। डेट एंड टाइम जहां पे आपने सेलेक्ट करना है, आप डेट एंड टाइम जैसे कि स्टार्टिंग डेट एंड डेट हो जाता है, उसके लिए आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। यस नो, जहां पे आपके पास कंडीशन हो दो यस या नो, तो वहां पे अपने यस नो का ऑप्शन यूज करना है। रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप देना है, रिच टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट देना है, लॉन्ग टेक्स्ट जैसे कोई नोट्स वगैरह होता है उसके लिए अपने लॉन्ग टेक्स्ट देना है। अटैचमेंट में इनके पिक्चर अटैच करने है, कोई चीज अटैच करनी है तो उसके लिए आप अटैचमेंट यूज करना है। हाइपर लिंक, आपने किसी भी चीज का हाइपर लिंक, चाहे वेबसाइट को हाइपर लिंक देना है कि वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आप हाइपर लिंक यूज करना है। इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड है और पेस्ट फील्ड है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऐड कर लेता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, क्लिक करता हूँ और फील्ड नेम दे देता हूँ फर्स्ट नेम। इसे यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट टेक्स्ट फील्ड का नाम देता हूँ लास्ट नेम। अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के पास फील्ड बन गई है। अब ये जो चीज है यहाँ पे इस चीज पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसके डिजाइन व्यू में जाते हैं और डिजाइन व्यू में हम इसको ऐड करते हैं। इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करके बल्कि यहाँ से आपने इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद डिलीट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फील्ड डिलीट हो जाएगी। यहाँ होम में जाएं और होम में व्यू में जाके आप इसके डिजाइन व्यू में चले जाएं तो डिजाइन व्यू में आपको नाम मांगेगा, अपने इसका नाम क्या देना है।
टेबल नेम आपने देना है। टेबल नेम में मैं यहाँ पे टेबल नेम देता हूँ जी फर्स्ट टेबल, और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टेबल के नाम से आपके पास एक फील्ड भी आ गया है और डेटा टाइप यहाँ पे आ गया। फर्स्ट नेम को हमने जो डेटा टाइप दिया था वो शॉर्ट नेम दिया था, शॉर्ट टेक्स्ट दिया था। लास्ट नेम जो था वो हमने दिया था वो शॉर्ट टेक्स्ट उसको भी दिया था। इसको ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम को मैं फर्स्ट नेम जो है कैपिटल कर लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे आप इसकी जो फील्ड है इसको आप देख लें। ऑटो नंबर क्या है? आईडी हमेशा ऑटो नंबर होती है। ऑटो नंबर क्या है? जैसे कि रोल नंबर में देता हूँ, या आईडी जो होगी ये ऑटोमेटिकली जब भी आपको न्यू आईडी आप ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 वो खुद ही ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे आईडी हमने दे दी जो कि ऑटो नंबर है। फर्स्ट नेम जो दे दिया मैंने शॉर्ट टेक्स्ट की जगह आप लॉन्ग टेक्स्ट भी करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, लॉन्ग टेक्स्ट आ जाएगा। आप शॉर्ट टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो तो शॉर्ट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो शॉर्ट टेक्स्ट देना चाहें, लॉन्ग टेक्स्ट देना चाहें, आप यहाँ पे ये चीज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम के बाद में लास्ट नेम, लास्ट नेम ऐड कर दिया। लास्ट नेम के बाद आप डेट ऑफ बर्थ ऐड करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आपने यहाँ पे क्या देना है? डेट ऑफ बर्थ है तो इसके लिए डेट एंड टाइम हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करेंगे? क्या चूज करेंगे जी? नंबर। नंबर हमने ऐड कर लिया। इसी तरह आप यहाँ से कॉन्टेक्ट नंबर के बाद है यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं। ईमेल एड्रेस के लिए हमने हाइपरलिंक अटैच करना है। हाइपरलिंक ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन को फिलहाल छोड़ दें, यहाँ पे फील्ड नेम एंड डेटा नेम आपने ऐड करना है। इसी तरह ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी एड्रेस। ईमेल एड्रेस को छोड़ें, ओनली एड्रेस लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं। ईमेल के बाद हमने एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एड्रेस के लिए मैं लॉन्ग टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने ऐड कर ली। ऐड करने के बाद अपने क्या करना है? इसको यहाँ से, क्योंकि एक बार हम सेव कर चुके हैं, इसको आप क्लोज कर लें और सेव कर लेंगे। सेव हो चुका है। जब फर्स्ट टेबल के द्वारा क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट, ईमेल एड्रेस एंड ये चीज आपके पास आ गई। इसको आपने फील्ड जो है इसको आप बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से थोड़ा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। अब फर्स्ट नेम जो ही मैं ऐड करूंगा देखिएगा आईडी ऑटो इसमें ऐड हो जाएगी। फर्स्ट नेम देता हूँ अली, देखिए आईडी खुद ही ऐड हो गया। लास्ट नेम देता हूँ अहमद। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे दें। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखें तो आप कैलेंडर आ गए यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ 20/90। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दे दें, ईमेल एड्रेस देते हैं यहाँ पे। अगर कॉन्टेक्ट नंबर आपका फील्ड जो है तो ये सही अटैच नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है? बास टाइम आपका यहाँ पे इस तरह के एरर दे देता है, तो आपने यहाँ पे जाएं और जाने के बाद इसकी जो फील्ड है आपने क्या करनी है? उसके लिए आप यहाँ से डिजाइन में दोबारा से चले जाएं और कॉन्टेक्ट नंबर को नंबर की जगह हम क्या कर देते हैं जी? इसको टेक्स्ट कर लें, शॉर्ट टेक्स्ट कर लें। शॉर्ट टेक्स्ट कर लिया और दोबारा से इसको क्या कर लिया? यहाँ से इस जगह से क्लोज करना, ऊपर से नहीं करना, क्लोज कर लिया एंड यस सेव कर लिया। टेबल में जाए दोबारा से, ओके। ईमेल एड्रेस, .com, एड्रेस,
ओके, चीजें ऐड कर ली, तो आप यहाँ से देखें ऐड कर सकते हैं सबको। तो आपने यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड कर ली, आप और भी ऐड करना चाह रहे हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक का फायदा क्या था कि देखें जो ही मैंने इस पर क्लिक किया, हाइपरलिंक पे मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखिए मेरे पास ये गूगल क्रोम ओपन हो गया, और गूगल क्रोम है या फिर देखें आउटलुक मेरे पास यहाँ पे आ गया, डेस्कटॉप ऐप है। इसमें मैं क्लिक करूंगा या फिर मेल पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ से देखिए मेल आपने क्योंकि करना है, तो ये इस मेल पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और डायरेक्ट आप इसको मेल कर सकते हैं यहाँ से। गेट स्टार्टेड, आउटलुक के अकाउंट से फॉर एग्जांपल मेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से मेल कर सकता हूँ इसको। देखिए डायरेक्ट ईमेल आ गया, आउटलुक मेल आ गया। मेल में जस्ट मैंने यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखना है, ईमेल देखें टू ऑटो, यहाँ पे देखें अली अहमद आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट देना है और यहाँ पे मेल आप सेंड कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है आपके पास यहाँ पे हाइपरलिंक अटैच करने का। फिर हाउस नंबर हमने ऐड कर लिया, नंबर ऐड कर ली, सारी चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर ली। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीजों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।